बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। कल के लेक्चर में आपने देखा कि हमने फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर द माइल्ड अटैक ऑफ लोकस जो कि 10वां चैप्टर है उसका हमने फ़र्स्ट पेज पढ़ा था। आज इंशाल्लाह उसको कंप्लीट करेंगे। आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। हम देख रहे थे कि जो शाखें थीं वो कीड़ों के जो टिड्डी दल थे उनके बोझ के साथ ज़मीन तक लग रही थी और वो एक दूसरे को कह रहे थे कि हम तो तबाह हाल हो गए, हमारा तो बुरा हाल हो गया। उससे आगे हम चलते हैं। द अर्थ सीम टू बी मूविंग, ऐसे लग रहा था कि ज़मीन हरकत कर रही थी, यानी टिड्डे उस पर हरकत कर रहे थे। तो फील हो रहा था कि लोकस जो हैं उनके साथ ज़मीन भी हरकत कर रही थी। क्रॉलिंग एवरीवेयर, लोकस हर जगह रेंग रहे थे। शी कुड नॉट सी द लैंड एट ऑल, उसे ज़मीन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। सो थिक वॉज द स्वाम, इसी तरह टिड्डी दल जो थे वो इतने घने थे कि ज़मीन ही नज़र नहीं आ रही थी। टुवर्ड्स द माउंटेन इट वॉज लाइक लुकिंग इन टू ड्राइविंग रेन, पहाड़ों की तरफ देखें तो ये तेज़ी से धकेलती हुई बारिश की मानंद नज़र आ रहे थे, यानी टिड्डियाँ नीचे आ रही थीं जैसे बारिश हो रही हो। इवन एज शी वॉच, जो ही वो देख रही थी, द सन वॉज ब्लॉटेड आउट विद अ फ्रेश ऑन रश ऑफ दैम, यहाँ तक कि जब उसने देखा तो सूरज उनके ताज़ा हमले से नज़रों से ओझल हो गया था। इट वॉज अ हाफ नाइट, ये तो आधी रात की तरह था। अ परवर्टेड ब्लैकनेस, ये अंधेरा भी ऐसा था कि जो कि इंतहाई ख़राब था। देन केम आ शार्प क्रैक फ्रॉम द बुश, किसी जारी के टूटने की तेज़ चटकने की आवाज़ सुनाई दी। अब ब्रांच हैड स्नैप ऑफ, एक शाख टूट गई थी यानी उनके लोड की वजह से। देन अनदर, फिर दूसरी, यानी एक के बाद दूसरी शाख टूट रही थी। अ ट्री डाउन द स्लोप लीन्ड ओवर एंड सेटल हैवली टू द ग्राउंड, एक दरख्त नीचे झुक गया था और पूरे वजन के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। थ्रू द हेल ऑफ इंसेक्ट अ मैन केम रनिंग, कीड़ों की इस यालाबारी के बीच में से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। ऑल द क्रॉप्स फिनिश नथिंग लेफ्ट, तमाम फसलें ख़त्म हो गई, अब तो कुछ भी ना बचा। ही सैड, उसने कहा। बट द गोंग्स वर स्टिल बीटिंग, लेकिन अभी तक घंटियां बजने की आवाज़ आ रही थी। द मैन स्टिल शाउटिंग, आदमी अब भी चिल्ला रहे थे। एंड मार्गरेट आस, मार्गरेट ने पूछा। वाई डू यू गो ऑन विद इन दैन, मार्गरेट ने पूछा अब हम सब क्यों किए जा रहे हैं, सब कुछ तो ख़त्म हो गया। द मेन स्वाम इजंट सेटलिंग, बड़ा लश्कर अभी डेरे नहीं डाल रहा। दे आर हैवी विद एग्स, वो अंडों से बोझल हो गए हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू सेटल एंड ले, वो कोई जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे वो रुक सकें और अंडे दे सकें। इफ़ वी कैन स्टॉप द मेन बॉडी सेटलिंग ऑन द फार्म, अगर हम ये कोशिश करें कि इनको यहाँ डेरे ना डालने दें, दैट्स एवरीथिंग, यही हमारी जीत है। इफ़ दे गेट अ चांस टू ले देयर एग्स, अगर इन्हें मौका मिल गया यहाँ अंडे देने का, वी आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग ईटन फ्लैट विद होपर्स लेटर ऑन, लेटर कहते हैं जो उनकी आने वाली नस्ल यानी छोटे टिड्डे होते हैं, तो आने वाले टिड्डे भी हमारी हर चीज़ खा जाएंगे। ही पिक्ड अप अ स्ट्रे लोकस्ट ऑफ हिज शर्ट, स्ट्रे का मतलब आवारा, उसने एक आवारा टिड्डे को पकड़ा जो उसकी शर्ट पे था। एंड स्प्लिट डाउन विद हिज थंबनेल्स, और उसने अपने नाखून, अंगूठे के नाखून के साथ उसको फाड़ दिया। इट वॉज क्लोटेड इन साइड विद एग्स, ये तो अंडों से भरा हुआ था। इमेजिन दैट मल्टीप्लाइड बाई मिलियंस, इमेजिन करो, उसने कहा तसव्वुर करो, इसे लाखों से ज़रब दो। यू एवर सीम अ होपर स्वाम ऑन द मार्च, क्या कभी तुमने टिड्डों के लश्कर को आगे बढ़ते देखा है। यू आर लकी, तुम तो बहुत खुश नसीब हो अगर नहीं देखा। इज़ इट वेरी बैड, क्या ये बहुत बुरा है। आज मार्गरेट फेयरफुली, मार्गरेट ने खौफ से पूछा। एंड द ओल्ड मैन सेड इम्फेटिकली, बूढ़े आदमी ने ज़ोर देकर कहा। वी आर फिनिश, हम तो तबाह हो गए हैं। दिस स्वाम में पास ओवर, हो सकता है कि अगर ये लश्कर आगे निकल जाए, बट वंस दे हैव स्टार्टेड, लेकिन अगर ये एक दफ़ा शुरू हो जाएं, दे बी कमिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्थ, तो ये शुमाल की तरफ से यके बाद दीगरे आते रहेंगे, वन आफ्टर एंड अनदर। एंड देन देयर आर द होपर्स, और इनके बाद इनके बच्चे। इट माइट गो ऑन फॉर 2 और 3 ईयर, ये सिलसिला 2 से 3 साल तक जारी रहेगा। फॉर द लॉर्ड से, खुदा के लिए, सेड मार्गरेट एंग्रली, गुस्से से कहा। स्टिल हाफ क्राइंग, आधा रोते हुए। व्हाट्स हेयर इज़ बैड, ना क्या पहले इतना बुरा नहीं हो चुका। इजंट इट, फॉर आल्दो द इवनिंग एयर वॉज नो लॉन्गर ब्लैक, शाम के वक्त जो थी वो हवा जो थी इतनी काली ना थी, एंड थिक, और इतनी घनी भी ना थी, बट अ क्लियर ब्लू विद अ पैटर्न ऑफ इंसेक्ट विजिंग दिस वे एंड दैट अक्रॉस एवरीवेयर एल्स, यानी अब कीड़ों की मिकदार ज़रा कम हुई। ट्रीज, बिल्डिंग, बुशेस, अर्थ, दरख्त, अमारात, बुशेस, झाड़ियाँ, ज़मीन, वाज गोन अंडर द मूविंग ब्राउन मैसेज,
तो हरकत करते हुए इस हजूम के आगे सब आ गए थे। बट मार्गरेट प्रीफर्ड नॉट इवन टू थिंक ऑफ देम, लेकिन मार्गरेट ने उनके मतलब सोचने को भी तरजीह ना दी। प्रीफर्ड का मतलब होता है तरजीह देना। आफ्टर द मिड डे मील द मैन वेंट ऑफ टू द लैंड्स। दोपहर के खाने के बाद लोग खेतों की तरफ चले गए। एवरीथिंग वॉज टू बी रीप्लांटेड, सब कुछ नए सिरे से उगाना था। विद अ बिट ऑफ लक, थोड़ी सी किस्मत के साथ, another swarm wouldn't come traveling down just this way, खुशकिस्मती से दूसरा लश्कर इस तरफ सफ़र करता हुआ ना आया। बट दे होप्ड इट वुड रेन वेरी सून, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही बारिश होगी। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, ताकि कुछ नई ग्रास उगाई जा सके। टू स्प्रिंग सम न्यू ग्रास, के वो नई घास उगा सकें। बिकॉज द कैटल वुड डाई अदरवाइज, नहीं तो दूसरी सूरत में उनके मवेशी मर जाएंगे। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट टू द फार्म, फार्म में घास का एक तिनका भी ना बाकी बचा था। एज फॉर मार्गरेट, शी वॉज ट्राइंग टू गेट यूज टू द आइडिया ऑफ 3 or 4 years ऑफ लोकस्ट। जहाँ तक मार्गरेट का तल्लक है, वो 2 या 3 सालों तक टिड्डी दल के तस्वर को अपने आप को आदी बनाने की कोशिश कर रही थी। लोकस्ट वर गोइंग टू बी लाइक बैड वेदर, टिड्डी दल ख़राब मौसम की मानंद बनते जा रहे थे। सिमिली यूज़ की है राइटर ने। फ्रॉम नाउ ऑन ऑलवेज इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है कि उनका ख़तरा हमेशा बरकरार रहेगा, कि जल्द ही वो आने वाले हैं। शी फेल्ट लाइक अ सर्वाइवर आफ्टर वॉर, वो यूँ महसूस कर रही थी जैसे जंग के बाद ज़िंदा बच गई हो। यहाँ अगेन राइटर ने लाइक का वर्ड यूज़ किया, तो ये सिमिली है। इफ़ दिस डिवास्टेटेड एंड मैंगल्ड कंट्री साइड, डिवास्टेटेड तबाहशुदा, मैंगल का मतलब बिगड़ा हुआ, कंट्री साइड कहेंगे कि ये देहाती इलाका। वॉज नॉट रूइंड, अगर तबाह नहीं था। वेल व्हाट देन वॉज रूइंड, वो ये सोच रही थी कि सब कुछ तबाह होने के बाद भी अगर हम तबाह नहीं हैं तो इससे ज़्यादा तबाह हाल चीज़ क्या होती है। बट द मैन एट देयर सपर विद गुड एपिटाइट, लेकिन मर्दों ने अच्छी भूख महसूस करते हुए शाम का खाना खाया। सपर कहते हैं शाम का खाना, एपिटाइट भूख को कहते हैं। इट कुड हैव बिन वर्स, इससे भी बुरा हो सकता था। वॉज वट दे सैड, उन्होंने ये कहा। इट कुड बी मच वर्स, ये इससे कहीं भी ज़्यादा बुरा हो सकता था। तो यहाँ हमने ये देखा कि एक फ़ीमेल साइकी को बताया गया है कि वो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। दूसरी बात ये कि मर्द हजरात शायद इसके यूज़ टू हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इससे भी बुरा हो सकता था। हमने मेन फार्म को यहाँ सेटल होने से बचाया है, तो अगले सालों में हमारी फसलें बच जाएंगी और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। स्टे ट्यून टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।